नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं जिसके अंदर हम केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र और एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दोनों के बारे में जानेंगे, सीखेंगे दे और देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, आपके लिए जो है कौन सा लेना बेनिफिशियरी होगा। हर एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे कि क्या इनका एलिजिबिलिटी है, क्या टैक्स का क्राइटेरिया है, इंटरेस्ट रेट क्या है, तो सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए सीधा चलते हैं टेबल के ऊपर। इस टेबल के अंदर मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया लगाए हैं पहले वाले कॉलम के अंदर, और दूसरे के अंदर हमने एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया है, और तीसरे के अंदर हमने केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र लिया है। तो यहाँ पे हर एक क्राइटेरिया मैंने टेबुलर फॉर्म में आपके लिए लगाया है सो डैट कि आप एक ही स्लाइड के अंदर सारे के सारे डिफरेंसेस इसके अंदर समझ सकें। तो सबसे पहले हम अवेलेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि इसको कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। जो एनएससी है उसको सिर्फ और सिर्फ आप पोस्ट ऑफिस से परचेज कर सकते हैं। ज़्यादातर पोस्ट ऑफिस के अंदर ये अवेलेबल होता है, जबकि किसान विकास पत्र को आप पोस्ट ऑफिस के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड बैंक होते हैं वहाँ से भी परचेज आप कर सकते हैं। जहाँ तक एलिजिबिलिटी की बात करें तो एनएससी के अंदर जो भी रेजिडेंट इंडियन है यानी कि इंडिया के अंदर रहने वाला इंडिया का जो सिटीजन है, और एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो करता है वो अपने नाम पे एनएससी को परचेज कर सकता है। और किसान विकास पत्र के लिए भी कोई भी इंडियन सिटीजन है वो इसको परचेज कर सकता है। साथ साथ जो ट्रस्ट है वो भी इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन दोनों के अंदर जो एनआरआई है वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। साथ साथ इन दोनों के अंदर आप चाहें तो जॉइंट नाम से या फिर इंडिविजुअल नाम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो एनएससी का जो टेन्योर है वो फिक्स 5 साल का होता है, जबकि किसान विकास पत्र का जो टेन्योर है फिलहाल जो करंटली जो टेन्योर है वो है 10 साल 4 महीने। बेसिकली जो किसान विकास पत्र का जो मेन एम होता है, जो आपका जो कैपिटल है उसको डबल करना होता है। सो ये जो टेन्योर है ये वेरी करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो फिलहाल जो है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखें तो एनएससी के जो है ऊपर है 6.8% पर एनम, और ये जो होता है कंपाउंडेड होता है। और किसान विकास पत्र के ऊपर है 6.9% पर एनम। तो इस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो पैसा डबल होगा उसको 10 साल 4 महीने लग जाएंगे। इसीलिए जो इसका जो टेन्योर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है। अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एनएससी के अंदर आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, जबकि किसान विकास पत्र के अंदर आपको मिनिमम 1000 रुपये का तो लेना ही पड़ेगा। अगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एनएससी के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, ऐसे ही किसान विकास पत्र के अंदर भी कोई लिमिट नहीं है। हालांकि 50,000 से ऊपर अगर आप परचेज करते हो तो इसके लिए आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी है, और 10 लाख से ऊपर अगर आप परचेज करते हो तो इसके लिए आपको अपना जो है इनकम का प्रूफ भी देना पड़ेगा। जहां तक इनकम टैक्स की रिबेट की बात करें तो एनएससी के अंदर बिल्कुल हमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलता है अप टू 1.5 लाख अंडर। जो सेक्शन है 80C जो इनकम टैक्स का सेक्शन है उसके अंदर हमें अप टू 1.5 लाख तक हमें रिबेट मिलता है। हालांकि इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है मैक्सिमम वो कोई नहीं है, लेकिन हमें जो रिबेट मिलेगा वो सिर्फ 1.5 लाख तक ही मिलेगा। और किसान विकास पत्र के अंदर हमें इनकम टैक्स के अंदर कोई रिबेट नहीं मिलता। हालांकि जब ये मेच्योर होता है तो मेच्योरिटी के बाद अगर हम इसको यानी कि पूरा टेन्योर होने के बाद निकालते हैं तो इसके ऊपर हमें मैच्योरिटी पे कोई टीडीएस नहीं देना पड़ता है। लेकिन प्रोवाइडेड हम इसको मैच्योरिटी पे ही इसको निकालना है, तभी हमें टीडीएस में इसमें एग्जेम्पशन होगी। लोन फैसिलिटी की बात करें तो यस, दोनों के अंदर जो है लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। और प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो एनएससी के अंदर प्री मैच्योर विड्रॉल की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती, यानी कि इसको आपको कम से कम 5 साल तक के लिए रखना होगा। एनएससी को आप जो बैंक की जो एफडी होती है टैक्स सेवर उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो बैंक की एफडी है टैक्स सेवर उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो आपका जो
जो मैच्योरिटी के बाद जो आपको पैसा मिलेगा पूरा का पूरा जो है एग्जेम्प्ट होगा और 80C में आपको रिबेट भी मिलेगा। जबकि प्री मैच्योर विड्रॉल अगर हम किसान विकास पत्र के अंदर बात करें, अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो इसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है। और अगर पूरे टेन्योर के बाद अगर इसको विड्रॉ करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया टीडीएस नहीं लगेगा और हम 30 महीने के बाद इसको प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर हमने समझा कि एनएससी और किसान विकास पत्र यानी कि केवीपी में क्या डिफरेंसेस है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।